और रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। अभी अभी कतर और इराक में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने बड़ा अटैक कर दिया है। कतर में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने अटैक किया है। दोहा में अभी भी धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से कतर पर अटैक किया है। 6 बैलिस्टिक मिसाइल यहां पर ईरान की तरफ से दागी गई है। अमेरिकी एयरबेस को टारगेट किया गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त व्हाइट हाउस के वॉर रूम में मौजूद हैं और हाई लेवल मीटिंग की जा रही है। ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो लगातार लगा हुआ है। आपको बता दें कि जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं ईरान की तरफ से, उन्हें टारगेट किया गया है। कई बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से लॉन्च की गई हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप पूरे सिचुएशन को लेकर व्हाइट हाउस में मीटिंग कर रहे हैं। हमले को लेकर कतर के विदेश मंत्रालय का भी बयान आया है। कतर ने कहा कि हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और हमारे पास अब जवाब देने का पूरा अधिकार है। एक कतर की ओर से ईरान को चेतावनी दी गई है और उन्होंने कहा कि हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। आपको बता दें कि कतर के दोहा में अमेरिका का सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट का जो एयरबेस माना जाता है वो कतर के दोहा में ही मौजूद है और उसी को टारगेट किया है ईरान ने। और इस पर अब कतर का रिएक्शन आया है। कतर की तरफ से कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है और अब हम जवाब देने के लिए ईरान को पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से अमेरिकी एयरबेस पर अटैक किया गया। ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर कई मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने कतर और इराक पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं जहां प्रेसिडेंट ट्रंप व्हाइट हाउस के वॉर रूम पहुंचे हैं। ईरानी मिसाइलों को गिराने में अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो लगा हुआ है। कतर में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने बड़ा अटैक किया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें जहां ईरान की तरफ से अमेरिका के हमले के बाद अब उसे जवाब दिया गया और इससे अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान का जवाबी हमला कतर के दोहा में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि हमले से यूएस एयरबेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। कतर की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर ये बात कही गई है। ईरान ने कतर में स्थित अमेरिकी ठिकानों की ओर कई मिसाइलें लॉन्च की हैं। आपको बता दें कि इस हमले को अमेरिका पर ईरान की जवाबी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है और इसी के साथ ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हवाई हमले जिस तरीके से हुए हैं और अब उस पर ईरान ने रिटेलिएट किया है। मिडिल ईस्ट में जो तनाव है अब वो और तेजी से बढ़ेगा। एक तरफ ईरान और इजराइल की जंग भीषण है तो अब ईरान और अमेरिका भी इस हमले के बाद आमने सामने आ गए हैं। इससे पहले आपको बता दें कि ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट को अमेरिका की तरफ से निशाना बनाया गया था। कई बैलिस्टिक मिसाइल यहां पर लॉन्च की गई थी और अब ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर यह हमला किया है। सबसे बड़े अड्डे अल उदीद एयरबेस को निशाना ईरान की तरफ से बनाया गया है। आपको बता दें कि ईरान ने पहले से ही ये चेतावनी दी थी कि वो अमेरिका को इसका जवाब देगा और इसी बीच कतर की राजधानी दोहा में जोरदार धमाके सुने गए। ईरान की इस कार्रवाई से आपको बता दें कि ये जरूर माना जा रहा है कि जो अब तनाव है मिडिल ईस्ट में वो और ज्यादा बढ़ सकता है। और इसी बीच आपको बता दें कि कतर में भारतीय दूतावास ने वहां पर जो मौजूद भारतीय समुदाय हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की है। दूतावास की तरफ से ये कहा गया है कि मौजूदा हालात को देखते हुए लोग अपने घर के अंदर रहें, सतर्क रहें और किसी भी तरीके की अफवाह से बचें। कतर सरकार की ओर से जारी स्थानीय निर्देशों और खबरों का पालन करें। भारतीय दूतावास ने यह भी कहा है कि सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से भारतीय दूतावास लगातार कतर में अपने लोगों को अपडेट करता रहेगा। लोग उससे जुड़े रहें। ये आपको बता दें कि जो इंडियन एम्बेसी है कतर में उनकी तरफ से एडवाइजरी इंडियन के लिए जारी की गई है जिसमें ये बताया गया जो भारतीय इंडियन डायस्पोरा जो कतर में रहता है उनके लिए एडवाइजरी है जहां ये बोला गया है कि लोग मौजूदा हालात को देखते हुए सतर्क रहें, अपने घर के अंदर रहें और किसी भी तरीके की अफवाह से जरूर बचें। तो आपको बता दें कि ईरान की ये जवाबी कार्रवाई और ये बड़ी कार्रवाई है जहां अमेरिकी एयरबेस को टारगेट किया गया है।